दिस इज़ विकास पाठक एंड यू आर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजीज से संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। देखिए, अभी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि मलेरिया से किसके कारण होता है, ऐसा क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी ट्रेंडिंग अलग है। तो हम लोग ट्रेंड को पकड़ेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ फाइल इसकी मिल जाएगी। आप पीडीएफ फाइल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो पार्ट 1 है। इसके आगे भी डिजीज़ की वीडियोस आएंगी, मैं अपडेट करूँगा। तो जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कोविड-19 क्या है? तो कोविड-19 एक डिजीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी हाँ, कोविड-19 एक डिजीज़ है और ये किस वायरस से होता है? तो इस वायरस को हम लोग कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सार्स CoV-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज। WHO की फुल फॉर्म मित्रों आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए टेड्रोस को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हैं डॉक्टर टेड्रोस और ये हैं WHO के डायरेक्टर जनरल। आप यदि जानते हो ये कौन से देश के हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। WHO की उप महानिदेशक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सौम्या स्वामीनाथन। चलिए इनका पिक देख लेते हैं। ये हैं सौम्या स्वामीनाथन। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, मीन्स ऐसे पीपल के अराउंड सराउंडिंग में ना रहें जो हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं। आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में दो तरह के आपको लोग मिलेंगे, एक जो मोटिवेट करते हैं, दूसरे वो जो डिमोटिवेट करते हैं। एक कहेंगे कि एग्ज़ाम तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, वो कितना भी एग्ज़ाम टफ क्यों ना हो। दूसरे कहेंगे कि ये तो काफ़ी इजी एग्ज़ाम भी है, तो भी वो कहेंगे ये तो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, ये काफ़ी टफ है। वो आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे। तो डीमोटिवेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मेहनत करें और ऐसी चीज़ें आप सर्च करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, मैं हमेशा ऐसी टिप्स आपको यहाँ देता रहूँगा। आप यहाँ चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आप काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? प्रथम भारतीय उप महानिदेशक WHO की कौन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द WHO वॉज स्टैब्लिश्ड कब हुआ था WHO? 7 अप्रैल 1948 में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए WHO जिस दिन स्टैब्लिश हुआ था, जिसकी स्थापना जिस दिन हुई थी, उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज द कोरोना वायरस इज साइंटिफिकली नोन एज। कोरोना वायरस को देखिए जनरली हम कोरोना वायरस कहते हैं, भाई ये कोरोना वायरस अभी चलन में है, लेकिन एक्चुअल इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? सार्स CoV-2। मैंने इसके बारे में पहले बताया फ्रेंड, वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम में ही मैंने वायरस के नाम बारे में बता दिया था। ये उसी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सार्स CoV-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज अकरिंग ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। देखिए ऐसा रोग जो काफ़ी एक बड़े एरिया में होता है, मीन्स कंटिनेंट, अलग अलग कंटिनेंट में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन आपके पास 4 है, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, हॉट स्पॉट। देखिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, पेंडेमिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी आपको सिंपल भी लग रहा होगा क्योंकि आप जान रहे हैं कोविड-19 फैला हुआ है जो कि एक पेंडेमिक है। देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं फ्रेंड्स, एक डिजीज़ कभी पेंडेमिक हो सकती है, आने वाले समय में हो सकता है वो एपिडेमिक या एंडेमिक हो जाती है। आपने देखा स्टार्टिंग में WHO ने इसे पेंडेमिक नहीं कहा था, बाद में इसे पेंडेमिक की घोषणा कर दी गई। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है, एक पेंडेमिक जब कंट्रोल हो गया तो उसे फिर एपिडेमिक की लिस्ट में डाल दी गई। तो ये WHO इसका स्टेटस देता है, WHO पे डिपेंड करता है कि ये डिजीज कौन सा स्टेटस को ग्रहण करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेंडेमिक। फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? हेल्थ किस लिस्ट में आती है? आपको पता है कि 3 तरह के लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसे हिंदी में कहते हैं राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आपको बताना है हेल्थ किस सूची में आता है। कमेंट आप करें, तब तक मैं और आगे बताता हूं। आप समझ लेते हैं एंडेमिक क्या है। मैंने एंडेमिक के बारे में बताया, आपने पेंडेमिक सुना और एक होता है एपिडेमिक। ये 3 तरह के डिजीज स्प्रेड करते हैं और इसका स्टेटस WHO देता है। कई कंट्रीज भी स्टेटस अपने दे सकती है, बट WHO वर्ल्ड वाइड में इसका स्टेटस देता है। तो पहला आपको समझना है ये एंडेमिक क्या होता है। तो चलिए इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एंडेमिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझेंगे। ये वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे जो रेड डॉट्स आपको दिख रही हैं, ये मान लीजिए डिजीज जो है वो यहाँ पे फैला हुआ है, इस कंट्री में फैला हुआ है और इतने पेशेंट है, वो पेशेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये डॉट की संख्या डिफरेंट कंटिनेंट में काफ़ी कम आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे स्टेट को हम लोग कहते हैं एंडेमिक में। एंडेमिक के केस में एक चीज़ जान लीजिए आप, ये परमानेंट होता है, मीन्स ये काफ़ी लॉन्ग समय के लिए ये डिजीज़ किसी कंट्री में, किसी लोकेशन में, किसी रीजन में हो सकता है, किसी स्टेट में ये वहाँ पे विदस्टैंड कर जाए, मीन्स रह जाए, है ना। तो ऐसा होता है एंडेमिक के केस में। डेफिनेशन के माध्यम से मैं इसका एग्जांपल भी समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल देखिए एंडेमिक का, जैसे चिकन पॉक्स। ये आप जानते हो कि प्रत्येक एक यंगस्टर को हो सकती है, जनरली यंगस्टर को हो जाती है ये, तो अलग अलग एज ग्रुप को ये हो सकती है। या जैसे यूनाइटेड स्टेट में ये चिकन पॉक्स जो है वो परमानेंट है, मीन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये होती है ना, या सीजनल होती है। ये सबसे बड़ी बात, यह सीजनल है। तो जैसे मलेरिया भी है, मलेरिया। अब अगले स्टेज को समझ लेते हैं, एपिडेमिक क्या है। एपिडेमिक का मतलब है कि ऐसा डिजीज जो किसी एक पार्टिकुलर रीजन में रह जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। देखिए यहाँ पे रेड डॉट मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक कंटिनेंट में या किसी एक कंट्री में यहाँ पे ये रोग फैला हुआ है, मीन्स ये अलग कंटिनेंट में या अलग देश में ये फैल नहीं रहा है। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। इसका मतलब क्या है, एपिडेमिक जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किसी एक कंट्री में या एक कम्युनिटी में हो सकता है, एक रीजन में, एक स्टेट में हो जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे इबोला साउथ अफ्रीका में फैला हुआ था, ये क्या है, ये एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। देखिए डिजीज स्प्रेड की सबसे खतरनाक जो पोजीशन होती है उसे हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। यहाँ पे याद रखने के लिए मैं बता दूँ, पी फॉर पासपोर्ट, मीन्स ऐसा डिजीज जो दूसरे, जैसे पासपोर्ट किसके लिए चाहिए होता है, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, वैसे ही आप समझिए कि पेंडेमिक का मतलब ये हुआ कि कोई डिजीज यदि एक देश से दूसरे देश या अलग अलग कंटिनेंट में काफ़ी रैपिडली फैल रहा है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और एक लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है या शॉर्ट टाइम के लिए भी रह सकता है, शॉर्ट मीन्स काफ़ी शॉर्ट नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पेंडेमिक। जैसे कोविड-19 के केस में हो रहा है, ये अलग अलग देशों से फैल गया, तो ये पेंडेमिक है। यहाँ पे आपको डॉट के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि कई सारे डॉट अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। फ्रेंड्स मैंने एक फेसबुक में पेज और ग्रुप बनाया हुआ है, एनालाइज फॉर यू के नाम से।
ये पेज कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने इसमें कुछ दोस्तों को जोड़ा है, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, अलग अलग सेवा में कार्यरत हैं, कुछ रेलवेज़ में हैं, मैं खुद शेल में हूँ। तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, मैं आशा करता हूँ। मैंने काफ़ी कम लोगों को जोड़ा है, क्योंकि काफ़ी कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाने से भीड़ वो अच्छी नहीं होती है। तो आप यदि इससे जुड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि आप में वो बात है, मीन्स आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ से कनेक्ट कर लूँगा।